कहीं कैसे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक नोन मिली, उस वो बता रही थी कि उनकी डॉटर की अभी शादी हुई है और कितना अच्छा रहा सब, और शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, और जब वो विदा हो रही थी तो बार बार करती हुई हो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अरे पगली रो तो ले। ये कहते कहते वो इमोशनल हो गई, एकदम से रो पड़ी। तो मैंने उसको उस समय कुछ नहीं कहा, मैंने बस उसका हाथ पकड़ा, उसकी पीठ सहलाई, मैंने कहा थोड़ी देर रो लेगी, ठीक हो जाएगा। और वो थोड़ी देर रोई और उसने आंसू पोंछे, स्माइल दी और बोली चाय पे आना, और वो घर चली गई। उसके जाने के बाद मैं ये सोचने लगी कि रोना वाकई में कितना जरूरी होता है, सेहत के लिए कितना लाभदायक होता है कई बार रोना। और वैसे मनोवैज्ञानिक भी ये बोलते हैं कि रो लेना चाहिए। जब कभी रोने की बात आती है ना, तो रोने को रोकना नहीं चाहिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं, थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे, लोग देख रहे हैं, नहीं रोना। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मन भारी हो जाए, एकदम से रोने को लगे, तो रो लेना चाहिए। तो रोने से देखिए, एक तो मन हल्का होता है, ये हम सभी जानते हैं कि रोने से हमें बहुत अच्छा लगता है, एक बार मन हल्का हो जाता है। दूसरी बात लेडीज के लिए कि आंखें सुंदर हो जाती हैं। तो आंखें सुंदर होती है तो फिर सुंदरता के पीछे तो हम जाते ही है ना कि भी तो इसलिए रो लेना। पर ज्यादा रोना तो नुकसान करता है, इसलिए हल्का थोड़ा बहुत रोना अच्छा रहता है। और दूसरा ये है कि हमारे जो अंदर की जो विषैले तत्व होते हैं ना, कई बार बैक्टीरियाज होते हैं, या कई बार हम बहुत टेंशन लेते हैं तो हमारे अंदर कुछ विषैली चीजें बनने लग जाती हैं, टॉक्सिक्स होते हैं ना जैसे, तो वो नष्ट हो जाते हैं, वो आंसुओं के माध्यम से निकलते हैं, तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। और रोने से नोजी भी नोजी भी निकलती है, तो वो भी साफ हो जाता है। ऐसे कई बार तो रीजंस होते हैं रोने के, कई बार टेंशन होती है, कुछ और बात होती है, कई बार बिना रीजन के ही हम रोने लग जाते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बेबी हुआ था, मैं उससे मिलने गई, उनके बेटा था, और वो मैं उससे मिल रही हूँ और वो रोई जा रही है। क्या हुआ? कहती मुझे नहीं पता, पर मुझे रोना आ रहा है। फिर जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया कि कई बार होता है, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हुआ, या लेडीज को मीनोपॉज में भी कई बार होता है कि बैठे हुए हैं, कोई रीजन नहीं है, कुछ नहीं है, बस रोना आ गया। रोना क्यों आ गया पता ही नहीं लगा। तो ऐसे में कई बार रो लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है, आप खुद ही महसूस करेंगे। पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो कि रोना ही आ जा रहा है, डिप्रेशन वाली सिचुएशन हो जाए, फिर डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। पर ये जो थोड़ा बहुत रोना आता है, इसको निकाल देना चाहिए। और जब मैं इसी के बारे में सर्च कर रही थी नेट पे, तो मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता लगे रोने के बारे में, कि 88% लोग जो है रोने के बारे में ये सोचते हैं कि रोने से मन हल्का हो जाता है, और 40% अकेले में रोना पसंद करते हैं जैसे कई लोग होते हैं ना, पब्लिकली रो लिए सबके सामने, तो कई लोग 40% लोग ऐसे जो अकेले में अपने आप में ही रोना पसंद करते हैं, चुपचाप बैठ के। और 39% लोग ऐसे हैं जो कि शाम के समय रोते हैं ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि रोना के टाइम पे, रोने का टाइम पे उसमें लिखा था कि शाम के टाइम, और प्राइम टाइम भी लिखा हुआ था 6 to 8, 6 से 8 बजे के बीच में लोग ज्यादातर रोते हैं। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि अगर हमारा मन हल्का होता है, हम थोड़ा सा लाइट फील करते हैं, तो हमें और विषैली चीजें भी निकल जाती हैं, इस तरह से जो सफाई हो जाती है अंदर की, नोजी की, आंखों की, तो हमें रो देना चाहिए। रोने को रोकना नहीं चाहिए, हमें रो देना चाहिए। पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर जरूर कंसल्ट करना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत रोना हो तो वो आप रो सकते हैं, उसको रोकना नहीं चाहिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल रखिए। देखिए, स्माइल और रोने का भी बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। कई बार खुशी के आंसू होते हैं, तो वो भी जब किसी को खुशी के आंसू रोते हुए देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब अगर हंसना भी जरूरी है तो रोना भी जरूरी है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए।